आजकल कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें बहुत सी महिलाएं उनको मिले हुए कानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल करने लगती हैं और पतियों को प्रताड़ित करने के भी केसेस आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह है कि सारे अधिकार जब महिलाओं को मिले हैं तो फिर मर्दों को यानी पतियों को क्या अधिकार हैं? तो चलिए आज इन अधिकारों के बारे में ही बात कर लेते हैं। पत्नी अगर पति पर घरेलू हिंसा कर रही है तो वो पुलिस की मदद ले सकता है। अगर पत्नी पति के ऊपर गलत काम के लिए जोर या दबाव डाल रही है तो वो 100 नंबर पर या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी कॉल करके मदद ले सकता है। पति ने अपनी कमाई से अगर खुद की प्रॉपर्टी बनाई है यानी वो स्व अर्जित प्रॉपर्टी है तो उस पर सिर्फ पति का अधिकार होता है। पत्नी या बच्चे उस पर अधिकार नहीं जता सकते। हाँ, अगर पति चाहे तो वो उनको ये संपत्ति जरूर दे सकता है, चाहे तो किसी ट्रस्ट को भी दान कर सकता है। पत्नी अगर पति को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही है, जैसे कि दोस्तों रिश्तेदारों से ना मिलने देना, घर से बाहर ना निकलने देना, परिवार से बातचीत ना करने देना, बार बार नामर्द कहना, शारीरिक हिंसा या फिर नुकसान पहुंचाना, हर काम में ज्यादा टोकना या फिर अकेले में गाली गलौज करना, भावनात्मक हिंसा करना या फिर बार बार आत्महत्या की धमकी देने पर पत्नी के खिलाफ पुलिस और कोर्ट दोनों की मदद ली जा सकती है। पत्नियों की तरह ही पतियों को भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। हालांकि इस मामले में सुनवाई के बाद मेंटेनेंस की जो रकम है वो कोर्ट तय करता है। पतियों को यह अधिकार है कि वो तलाक के लिए भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसमें उनको अपनी पत्नी की सहमति की भी जरूरत नहीं है। वो अत्याचार या फिर जान के डर का हवाला देते हुए याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने पतियों को यह अधिकार दिया है कि वो एक तरफा तलाक या फिर आपसी सहमति के बगैर भी तलाक की अर्जी डाल सकते हैं। बच्चे की कस्टडी पर पति का भी बराबर का अधिकार होता है वैसे, लेकिन कोर्ट बच्चे के भविष्य को देखते हुए आर्थिक रूप से सक्षम अभिभावक को ही उसकी कस्टडी देता है। हाँ, अगर बच्चा बहुत छोटा है तब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी मां के पास होती है, लेकिन अगर मां सक्षम नहीं है तो कोर्ट फिर फैसले में बदलाव जरूर कर सकता है।